तनु, जरा एक गिलास पानी पिला दे, शादी की खरीदारी में बहुत थकान हो गई है। मैंने पानी लाने के लिए बोल दिया है, काका आते ही होंगे। माँ क्या लाई हो, मुझे दिखाओ ना। सब यही तो है, देख लेना। अरे वाह माँ, आप शगुन के लिए कितनी सुंदर ड्रेस लेकर आई हो। वाकई मेरी दोनों भाभियों पे ये बहुत सुंदर लगेगी। दोनों भाभी नहीं, बस एक, वो भी जो मेरी पसंद की है। मतलब मैं समझी नहीं माँ, आप अमन भैया की शादी रीना भाभी से नहीं करा रही? उस गरीब को मैं अपने घर की बहू बनाऊंगी? कभी नहीं। सरोज की ये बात अमन सुन लेता है। रीना से नहीं तो किससे कराओगी माँ? अरे अमन तू, नहीं बेटा, रीना से ही शादी होगी। माँ मैं रीना को पहले ही अपनी पत्नी मान चुका हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारे बीच में आए, और अगर कोई हमारे बीच में आया तो मैं कह देता हूँ कि मैं ये घर छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। मैं रीना के अलावा और किसी से शादी नहीं करूंगा। ठीक है, अगर तेरी यही मर्जी है तो रीना से ही तेरी शादी होगी। बस तू इस घर को छोड़ के कहीं मत जाना। तू जानता है ना, तेरे बिना तेरी माँ अधूरी है बेटा। जानता हूँ माँ, लेकिन रीना भी मेरे लिए बहुत मायने रखती है। बस आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अमन की ये बात सुन के सरोज का मुंह बन जाता है। सरोज अपने बड़े बेटे से बहुत प्यार करती है और उससे दूरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है उसे। इसीलिए सरोज को अमन की ये बात माननी पड़ती है। सरोज अपनी होने वाली छोटी बहू के यहाँ शगुन लेकर जाती है। मेरी होने वाली छोटी बहू कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर ड्रेस पहनी है इसने। वाकई भगवान तुम्हें हर बुरी नजर से बचाए। थू 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 थू। हाँ समधन जी, जी भर के नजर उतारिए। मेरी बेटी है ही इतनी सुंदर और गुणवान की बार बार उसकी नजर उतारनी ही पड़ती है। क्यों नहीं समधन जी, जरूर। अगर इतनी सुंदर बहू मिले जिसे कपड़े पहनने का तरीका, लोगों में उठने बैठने का ढंग हो, अपने घर की मान मर्यादा का ख्याल हो, तो ऐसी बहू की मैं दिन भर नजर उतारने के लिए भी तैयार हूँ। थैंक यू माँ जी, इतना प्यार देने के लिए। असली प्यार तो मैं तुझे अब दूंगी, ये सुंदर सी चुनरी उड़ा के और ये नारियल तेरे हाथ में देकर। ये तेरा शगुन है। शिप्रा बेटा, देख तेरी होने वाली सासू माँ तेरे लिए शगुन लाई है। पैर छू ले बेटा उनके। शिप्रा सरोज के पैर छूती है। अरे बस बस बेटा, ये सब करने की जरूरत नहीं है। तू मेरी प्यारी सी और मेरी फेवरेट बहू है। तुझसे मैं अपने पैर थोड़ी छुआऊंगी, तुझसे तो मैं गले मिलूंगी। क्या मैं फेवरेट बहू? मुझे तो लगा था कि जेठानी जी आपकी फेवरेट बहू होंगी। नहीं नहीं, उसका तो मैं मुंह भी ना देखूं। वो तो मेरे बड़े बेटे को ही बहुत पसंद है। मेरे बस में होता तो मैं उसे कभी अपनी बहू ना बनाती। अच्छा तो ठीक है, अब मैं चलती हूँ। दिखावा ही सही, लेकिन मुझे उस गरीब के घर भी शगुन देने जाना होगा। सरोज अब रीना के घर के लिए निकलती है। वो रीना के घर पहुंचती है और घर के अंदर जाती है, जहां वो लोग जमीन पे बिस्तर लगाकर बैठे थे और मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रहे थे। उनके पास बैठने के लिए सिर्फ